राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी वृंदावन में ठंडी कुछ बढ़ गया है। यहाँ ऐसा रहता है लगभग 1 महीना के आसपास सूर्य देव का भी दर्शन होना मुश्किल रहता है और धूप नहीं निकल पाता है, कोहरा और ठंडी की वजह से। तो कोहरा 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 रहता है, ऐसा टाइप का मौसम है 2-4 दिनों से। तो लगभग 1-1.5 महीना ऐसा लगभग आसपास रहता है। श्री राधे 52 श्लोक तक शायद हाँ हो गया था। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। परमात्मा एक है। अपने अंतर्यामी में स्थित होने के बाद में जो विभिन्न तरह से बुद्धि की विभ्रमता फैलने वाली जो कारण हैं वो सब नष्ट हो जाती जब आत्मा में आ जावे, तो उसी को योग बोलते हैं। योग को प्राप्त, योग अर्थात जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मतलब यही वास्तविक योग है। योग शब्द का उपयोग इसीलिए किया गया है, आत्मा परमात्मा में ही स्थित हो जाए और उसी को ही योग कह सकते हैं। तो अर्थात परमात्मा में नित्य संयोग, परमात्मा के साथ कभी वियोग न हो, तब कोई भी व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता है। अर्जुन, अब आगे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित धी और स्थित प्रज्ञ, इसके बारे में बाद में और डिटेल एक एक श्लोक का लंबा पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ी शॉर्ट में ही करेंगे, क्योंकि भगवद गीता का श्लोक का अर्थ पूरा सभी तभी समझ में आ सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान का विषय है। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ये शब्द जो लिखा है उस शब्द को अगर आप लेकर चलोगे तो आपने समझ लीजिए अर्थ आपने 1% नहीं समझा, 1% भी नहीं समझा। ये पूरा ब्रह्म तत्व में जगे हुए महापुरुष से समझ में आएंगे, या तो ये समझ जाएंगे तब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, ये बात है। पर धीरे धीरे हम समझने का प्रयास तो करें, है ना। पहली कक्षा से ही चालू करें, जितना थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश, बस इसी दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। हमारे भी मन में जिज्ञासा होता है कि ज्ञानी पुरुष कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं। तो जिज्ञासा होता है, जो जिज्ञासु होता है उसके लिए। श्री भगवान वाच प्रजाति अदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? जो अपने मन की सभी इच्छाओं को, कामनाओं को भली भांति त्याग कर, ये खाऊं, ये पीऊं, वो देखूं, वहाँ जाऊं, ये पा जाऊं, ये सब मन की इच्छाओं को त्याग करके अपने आत्मा से आत्मा में ही जब संतुष्ट रहता है। उदाहरण आपने कभी देखा ऐसा? क्या स्थित प्रज्ञ आपने कभी देखा, कभी सुना? देखे होंगे, कहीं सुने भी होंगे। आजकल देखने में तो कम आता है, कलयुग का प्रभाव ज़्यादा हुआ है। स्थित प्रज्ञ वो पुरुष है जो जंगल में बैठे चाहे दंगल में बैठे, वो शांत बैठेंगे। उनको बाहर की वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है सुखी होने के लिए। वो अपने आत्मा से आत्मा में ही स्थित आनंद में सराबोर होता है
वास्तविक में आत्मा ही वस्तु है, बाकी कोई वस्तु नहीं है, सब भ्रम मात्र है, कल्पना से दिख रहा है, स्वप्न की जगत के जैसे ही जगत है। तो जो बुद्धिमान जो अपने होश में, हम सब बेहोशी में जी रहे हैं, मोह की बेहोशी में जी रहे हैं। कोई भांग पी करके नशे में रह करके अपना होश खो जाता है, हमें क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, हमको कोई होश नहीं है। वैसे हम सब मोह की आगोश में, मोह की नशे में हम बेहोश हुए हैं। जिस दिन हम होश में आ जाएंगे ना, उस दिन हमको मुमुक्षुत्व की प्राप्ति होगा। तब हमारे मन में जिज्ञासा होगा कि हम कौन हैं, हमारा क्या यहाँ लक्ष्य है, किस लिए इस धरती में आए हैं, है ना। तभी हमको समझ में आएगा कि हमको भजन करना है। हम ऐसे मोह में फंसे हुए हैं, नशा में, तो हमको कहाँ से पता चलेगा भक्ति कैसे करना है, क्यों करना है। वो भाग्यशाली को हमें हमारा कोटि प्रणाम है जिसने अपने बेहोशी को खो दिया है और जिनके मन में जिज्ञासा प्रकट हुआ है कि मुझको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे परम तत्व को पाना है, जो सार तत्व है, जो कभी बदलता नहीं, सद चिद आनंद स्वरूप, जो सदा आनंद स्वरूप, जो सदा है, सत्य है, चिदघन है, अनंत कोटि सृष्टि के आधार जो परमात्मा है, वही अपना आपा है। तो ऐसे बुद्धिमानों को हमारा प्रणाम करते हैं हम। तो बाकी तो संसार में सब हम नशे में, मोह नशे में झूम रहे हैं, बेहोशी में। भगवान हमारा भी रक्षा करें। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभया क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अब क्या है, स्थिति और स्थित प्रज्ञा। अब स्थिति के बारे में बता रहे हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय रहता है, जब दुख मिले तो, सुख मिले तो उनको कोई अपेक्षा नहीं रहता है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जिनका राग मुझको यही व्यक्ति से शादी करना है, मुझे यही खाना है, मुझे यहीं रहना है, कोई स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से अत्यंत प्रेम होना, उसको भी उसी को राग कहते हैं। भय मतलब हमेशा भय, डरते रहना, क्रोध, ये सब जो दोष है वो नष्ट हो गए हैं। ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, अर्थात स्थित धी अर्थात स्थिर बुद्धि, धी अर्थात बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि कहा जाता है उनको। सुख आए, दुख आए, राग, क्रोध, भय, ये सब नष्ट होकर के शांत बुद्धि, स्थिर बुद्धि, शांत महात्मा, उसको स्थिति कहा जाता है। 56 श्लोक तक आज हुआ, अगला कल करेंगे। राधे राधे।